हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में हम सीखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स। मैंने क्या किया, गलती से पिछले वीडियो में फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 लिख दिया था। वो चैप्टर नंबर 1 एक्चुअली व्हाट इज़ फिजिक्स है। एंड मैं व्हाट इज़ फिजिक्स कवर नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 मान लिया था। नेवरदलेस, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना। मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यूनिट्स डायमेंशंस रख दूंगा व्हाट इज फिजिक्स। तो आप एक काम मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया था, थंबनेल में लेक्चर चैप्टर नंबर 1 लिख दिया था। एंड नेवर माइंड, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स। इसके पहले हम थोड़े बातचीत करेंगे, बातचीत सारा कुछ नहीं करेंगे, थोड़े बात है वो देखेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स पढ़ेंगे। तो यस, माय नेम इज अस्किया नास एंड दिस इज अनास टेक स्टडीज। एंड आज फिर से गुड मॉर्निंग, सुबह 8 बज रहे हैं मे भी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स, ये आपका स्कूल का प्रिंसिपल कुछ नहीं है, आपको मारेगा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग क्या करते थे, सारे लोग करेंगे ये बात, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल का मजाक उड़ाने लग जाएंगे, बोलेंगे अरे यार हमारे स्कूल में आज प्रिंसिपल ने 4 लोगों को मारा। दूसरा वाला बंदा बोलेगा सिर्फ 4, हमारे प्रिंसिपल 10 लोगों को मारा लकड़ी लेके। ऐसे ही बोलते हैं कुछ, सारे लोग करते हैं ऐसा। तो भूल जाओ सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स। इसके पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूंगा, इसको पढ़ने के बाद हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट होगा वीकेंड। नोट्स बनाना स्टार्ट करो, पता है तो आपको पता है क्या करना है, 12 स्पीड पे रख के देखो, रिविजन हो जाएगा। वी कैन ओनली एड and subtract same PQ पता है ना, पिछले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, 3 सेकंड में 5 किलोमीटर जोड़ के मुझे बोलो कितना होगा। 3 सेकंड में 5 किलोमीटर जोड़ के बोलो कितना होगा। अब बोलने लग जाओगे अनस क्यों पागल हो। मैं नहीं पागल हूँ। आप टाइम में ये क्या है, लेंथ नहीं जोड़ सकते। अब 3 सेकंड में 5 किलोमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 5 सेकंड। आप जोड़ सकते हैं क्या? 8 सेकंड। इसी तरह आप फोर्स में जैसे हो गया 4 न्यूटन फोर्स का यूनिट है, प्लस मुझे बोलो कितना, क्या बोलोगे, 3 किलोग्राम। जोड़ के बताना। नहीं बोल सकते ऑफकोर्स, क्योंकि आप फोर्स में मास नहीं जोड़ सकते। उसका ऐसे ही सारे आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। आप दूसरे क्वांटिटीज को, अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वैसा ही डायमेंशन अलग होता है ना का। ओके, सिमिलर क्वांटिटीज को ही जोड़ सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हो। अब देखो, आप टाइम में टाइम जोड़ोगे, मास में मास, लेंथ में लेंथ, वेलोसिटी में वेलोसिटी, फोर्स में फोर्स, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन, ऐसे ही जोड़ोगे आप थोड़ी जोड़ोगे। आप फोर्स में पावर जोड़ देना, क्या होगा। तो वी कैन ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, पहला पॉइंट। हाँ, ऐसा ही रहेंगे सब। अब थोड़े लोग बोलेंगे है ना, मुझे एक बात बताओ, कोई भी फार्मूला में दूसरे क्वांटिटीज हो जाएंगे। जैसे कुछ फार्मूला में होगा, जैसे आपको होगा कुछ फार्मूला में आप एक देगा, आप एक क्वांटिटी देगा और एक क्वांटिटी को ऐड करेगा, अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो वो कैसे होगा बता दूंगा। अगर एक क्वांटिटी A इज इक्वल टू, ले लिया B प्लस C, तो ये B एंड C अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग क्वांटिटी से। ओके, तो ये कैसे हो रहा है मुझे बोलो।
देखो भाई, ये ए का डायमेंशन जो है ना वो बी प्लस सी के डायमेंशन के बराबर है, तब ही ये इक्वेशन करेक्ट होगी, वरना करेक्ट नहीं होगी। ये याद रख लो। क्या ऑफ कोर्स इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, पर इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर आ रहा है। ए का डायमेंशन बी प्लस सी के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगी। समझ आया? यार उसके बाद एक और पॉइंट, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज have no dimension. एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज हैव नो डायमेंशन। जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल नीचे दे रहा हूं, ए पावर क्या दोगे, ए पावर एक्स ले लिया, तो x का डायमेंशन क्या होगा, x इज इक्वल टू m0 l0 t0। पता है क्या है, मैं पिछले लेक्चर में बोला वो देख के, हाँ ना पता है तो तुम्हें पता है क्या करना है। x इज इक्वल टू m0 l0 t0, उसका मतलब है कि इस x का डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आया? अगर इसका डायमेंशन सारे उसमें जीरो है, अगर k कुछ होता तो उसमें कुछ x कुछ होता तो वो अलग बात है, पर सारे रिफरेंस में जीरो है तो उसका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज का डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? जीरो मत बोलना, एग्जिस्ट नहीं करता बोलना, या फिर नो डायमेंशन बोलना, जीरो मत बोलना, अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद कांस्टेंट्स, ऑल कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशन। मैं डाइम लिख रहा हूँ डायमेंशन की जगह, कौन लिखते हैं बैठेगा डायमेंशन नहीं बस। ऑल कांस्टेंट्स हैव नो डायमेंशन। ऑब्वियसली जैसे आपका हो गया ए, ये क्या है, अगर मैं ले लिया ए कांस्टेंट है किसी, जैसे ऐसे ले लो एफ इज इक्वल्स टू के एम में, के मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप पढ़ेंगे क्या होगा ये के एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन, इन सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। k इज इक्वल एफ इज इक्वल टू के एम में। अब एक्सपेरिमेंटली इस k का वैल्यू क्या है 1, ये k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिख रहा है ना ये, तो मिटाते बहुत, हाँ पता है, k m इंटू ये, ऐसा लिख लो, ध्यान दो, ऐसा लिख लो के एम इंटू ए। ये क्या है, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1। अब इसका डायमेंशन मुझे बोल के बताओ, नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कांस्टेंट्स का डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें एक्सेप्शन थोड़े हैं, जैसे g पता है ना, g यहाँ नीचे यहीं लिख दूंगा, g पता है ना, ये लिख दिया g, अरे भाई g पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कुछ होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर कुछ होगा न्यूटन कुछ होगा। ये g का डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। वैसे ऐसे ही कुछ क्वांटिटी कुछ कांस्टेंट्स है, उनका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। एनीवेज एक्सेप्शन क्वांटिटीज है। तो इन तीनों पॉइंट्स को बुक में डालो, डाल लिया, खत्म। गर्मी बहुत है यहाँ पर।
उन पे पसीने आ रहे हैं। नेवर माइंड, हम वीडियो रिकॉर्डिंग आउटडोर कर रहे हैं हमारे गार्डन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल का। नेवर माइंड, आओ उस पर आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, आप हम असली प्रिंसिपल पढ़ेंगे। द डायमेंशन ये बुक में डालो, इसीलिए तुम ये लेक्चर देख रहे हो। द डायमेंशन, द डायमेंशन dimension of each term equation is same। इसका मतलब क्या है? अब देखो, मैं एक एग्जांपल से सॉल्व दिखाऊंगा इसका। अगर a इज इक्वल्स टू b प्लस क्या दें c t पावर 4 प्लस यहाँ पे ले लो माइनस क्या लें x bx बाई t, कुछ ऐसा हो गया। तो ये एक टर्म है, a एक टर्म है, a एक टर्म है, समझ आया? इन सारे टर्म्स का डायमेंशन a के बराबर होगा। आई मीन ये एक टर्म, जैसे आप ले लो, मैं क्या करूँगा, ये a है, यहाँ पर मैं इधर 0 लिखकर क्या करूँ, a इधर भेज दूँगा, b प्लस सी टी की पावर 4 माइनस बी एक्स बाई टी। कुछ बड़ा दिख रहा होगा, पर कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। ए इधर आ जाएगा माइनस ए, जैसे इधर आकर माइनस ए बन जाएगा, दिख रहा है? ओके। अब b का सी टी पावर 4 का बी एक्स बाई टी का डायमेंशन a के बराबर होगा, माइनस ए का नहीं, a के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैंने क्या बोला था, मैं b का बोला था। इसी तरह सी टी पावर 4 सारा टर्म का डायमेंशन a के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि b प्लस सी टी पावर 4 इज इक्वल, वैसा नहीं, कुछ वैसा कुछ नहीं। b का a के बराबर, सी टी पावर 4 का a के बराबर, बी एक्स बाई टी का a के बराबर, ऐसे कुछ होगा। ये जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक्स है। इसके ऊपर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था, वो 3 पॉइंट बोला था, आपको ये अच्छे से समझ में आए। अच्छा, इसे भी निकाल दूंगा। आई होप यू कॉपी एवरीथिंग। एग्जाम्पल कॉपी करो अगर करना चाहते हो तो। अब हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे कि क्या होगा इसका। a प्लस बी टी, ए कामा बी पता करना है, क्वेश्चन मार्क। v इज इक्वल टू वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम, और a कामा बी का हमें डायमेंशन पता करना है। ओके, देखो, पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले जो भी ऊपर दिया गया है वो नीचे एक बार लिख लो। पता भी है, फिर लिख लो, आदत बनानी है। क्या? v वेलोसिटी लिख रहा हूँ, t टाइम, एक काम भी निकालना है। अब मैं क्या करूँ, पिछले स्टेप ले दूंगा, ये v को इधर फेंक दूंगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस बी टी माइनस बी, यही कुछ होगा, 0। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डायमेंशन सेम होगा? हाँ, इसका डायमेंशन सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही बोलता है। देखो, वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी मीटर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम, तो क्या होगा? मीटर ऊपर नीचे सेकंड इज इक्वल टू एल टी नीचे सेकंड माइनस 1, यही होगा वेलोसिटी का। हाँ, अब देखो,
वेलोसिटी का है डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन बराबर, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v का क्या है LT-1, तो a का क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू LT-1। ओके, ये का निकल गया। मैं b का निकालूंगा, इधर आ जाओ, इधर b निकालूंगा, a निकल गया। अब b निकालेंगे। आप डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ BT is equals to डायमेंशन ऑफ V। सिंपल सी बात है। तो देखो, डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। समझ आ रहा है? डायमेंशन ऑफ V क्या है, यही बोला था, LT-1। LT-1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT। बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं से B उठा के रख देते हैं, LT-1 इज इक्वल टू B। गलत होगा, ये डायमेंशन ऑफ है, क्योंकि BT का डायमेंशन इसके बराबर है, B का नहीं, BT का डायमेंशन बराबर है। तो क्या होगा, B का फाइंड करनी है, B इंटू T इज इक्वल टू LT-1। T उधर फेंक दो, T को आप इधर फेंक दोगे तो क्या होगा, LT-1। T इधर फेंक दोगे तो क्या होगा, B इज इक्वल टू LT-2। ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेता हूँ, याद रख करके एक बार अच्छा लिख लूँगा। आपको सॉल्यूशन समझ आना चाहिए, वही मेन फंडा है, ठीक है। क्या, डायमेंशन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a प्लस BT। अब इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, a प्लस BT माइनस V। a का डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। लिख दिया, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। V का डायमेंशन क्या है, V का डायमेंशन क्या है, LT-1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A। हो गया A। अब यही नीचे लेके आओ, डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। सामने फेंक दो इसको, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, LT-1 इज इक्वल टू BT। इसमें आपका इसमें आप T इधर फेंक दो, T क्या है, टाइम, T बहुत है टाइम, T इधर फेंक दो तो क्या होगा, यही लिख दूंगा, LT-2 इज इक्वल टू B। निकलेगा। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सारे बुक्स में ये क्वेश्चन है। तो करने के बाद करो, इसको कॉपी में डालो, एक जगह प्रैक्टिस करो। हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक ही और क्वेश्चन। अच्छा है, इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। हो गया। चलो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नो डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन मैं इसको उतारा नीचे पता कर रहा हूँ, गामा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू M0 L0 T0
अब देखो गामा क्या हो जाएगा, टी इधर भेज दो, m0 l0 t की पावर -2 हो गया। यही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएंगे। टी टाइम है, टाइम का हमें जरूरत भी नहीं है, लिख दिया वहाँ पर, किताबों में मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हम अगले वीडियोस में क्या करेंगे कि हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस देख सीखेंगे, पर उसके पहले हम केमिस्ट्री का वीडियो रखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर केमिस्ट्री का वीडियो होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बोल दिया था। आई एम अनास फ्रॉम अनास 6 बाय बाय।